हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट नंबर 27 फ्रॉम योर बुक कॉम्पैक्टा। एक्सरसाइज नंबर इसकी ए है और मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 5। क्लियर? So without wasting much time, let's begin with me. Exercise number A. Filling the blanks with a, an or the. Where necessary, put a cross where no article is required. What you have to do, आपको यूज़ करना है आर्टिकल्स जहाँ पे भी आपको नेसेसरी है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ नहीं है वहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिए। सेंटेंस नंबर 1। एक्चुअली ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, एज यू कैन सी यहाँ तक है। देखिए 4 से स्टार्ट हो गए, 27 सेंटेंसेस हैं। तो देखते हैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो मैं आपको हाफ सेंटेंसेस 12-3 कराऊंगी। बाकी की जो रेस्ट ऑफ जो आपकी सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट डैश मार्केट टू बाय क्रैकर्स। अब मैं मार्केट गया कुछ क्रैकर्स को खरीदने के लिए, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट से पहले दा का यूज़ करें। क्यों करें मैम? क्योंकि इट्स नॉट अ, यहाँ पे आप जनरल जो है टॉक नहीं कर रहे हैं, मतलब जनरल टॉक तो कर रहे हैं बट यहाँ पे मार्केट जाना, वो स्पेशल क्रैकर्स खरीदने के लिए गया है। स्पेसिफिक मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है कि वो जनरली वैसे नहीं गया, वो गया तो है बट बाय करने के लिए क्रैकर्स। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर मार्केट से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डैश आवर्स डू यू नीड टू कंप्लीट दिस जॉब। इस जॉब को, इस काम को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें कितने घंटे की आवश्यकता है, कितने घंटे लगेंगे। तो हाउ मेनी आवर्स, बस वो सिंपल, कोई स्पेसिफिक ऐसा विशेष घंटों की बात नहीं हो रही है। कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट कोई हम यहाँ नहीं देख रहे हैं स्पेसिफिक, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है। वो नॉर्मली वैसे पूछ रहे हैं कि भाई ये काम है और इस काम को करने में आपको कितने घंटे लगेंगे। तो इट्स अ जनरल talking we are looking here. Now number 3, my mother has prepared delicious food for dash party. मेरी माता जी ने पार्टी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। तो आप यहाँ पे पार्टी से पहले आर्टिकल डेफिनेट दा का यूज़ करें, क्योंकि वो एक नॉर्मल भोजन नहीं तैयार करी हैं जो जो डेली के आपके रूटीन के मील्स होते हैं मॉर्निंग इवनिंग के। उन्होंने स्पेशल पार्टी है कोई, उसके लिए प्रिपेयर किया है डेलिशियस फूड। सो दैट्स वाई स्पेसिफिक पार्टी को हम रेफर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द हेयर। नाउ सेंटेंस नंबर 4, रोहन वॉन्ट्स टू बिकम डैश डॉक्टर। अब रोहन, जनरल सी बात उसने बोली, किसी ने पूछा रोहन आप क्या बनना चाहते हैं, तो रोहन तो बनना चाहता है एक डॉक्टर। तो डॉक्टर आप लगाएंगे बिकॉज डॉक्टर है, सिंगुलर है एंड डी कॉन्सोनेंट है एंड प्रोड्यूस भी कर रहा है साउंड कॉन्सोनेंट की ही। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 5, आई लाइक कॉफ़ी एंड टोस्ट इन डैश इवनिंग। शाम को मुझे कॉफ़ी और टोस्ट लेना अच्छा लगता है। तो ये जो आपके, मैंने आपको बोला था जो आपके ये जो पार्ट्स ऑफ द डे हैं जैसे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, तो इनके साथ इनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ ज़रूर करें। नाउ सेंटेंस नंबर 6, गिव मी डैश सम मिल्क प्लीज़। कृपया मुझे थोड़ा दूध दे दो। बस आपको यहाँ पे सम से पहले कोई भी डिटर्मिनर जो आपका ये है, इससे पहले आपको कोई भी आर्टिकल की यूज़ नहीं करना है। मिल्क से पहले कुछ भी आपको जो है किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आपका ये मटेरियल नाउन है, सो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी आर्टिकल हियर। नाउ सेंटेंस नंबर 7, विल यू कम टू सी डैश मैच टुडे। क्या तुम आज मैच देखने वाले हो। तो हम यहाँ पे आने वाले हो, तो हम यहाँ पे मैच से पहले दा का यूज़ करेंगे क्योंकि हम रेफ़र कर रहे हैं उस स्पेसिफिक मैच को जिसके बारे में वो बात करेंगे। यानी दोनों ही, जो भी यहाँ पे बोल रहा है, जिसको वो आने के लिए बोल रहा है, जो लिसनर है, स्पीकर है, दोनों ही फैमिलियर है मैच से, दोनों को इस मैच के बारे में पता है एंड इट्स स्पेसिफिक मैच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 8, डैश द टीचर इज डिसअपॉइंटेड डैश द क्लास। टीचर जो है वो क्लास से डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं। तो द टीचर एंड द क्लास, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक टीचर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक क्लास जिससे वो डिसअपॉइंटेड हैं। नंबर 9, ही होल्ड्स डैश एमए डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके पास है इंग्लिश लिटरेचर में एमए की डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, एन। अब डिग्री तो एक ही है ना, डिग्री तो एमए की तो एक ही डिग्री मिलेगी, बहुत सारी डिग्रीज तो नहीं होगी ना, एमए की तो एक ही डिग्री होगी।
मैम आपने एम क्यों यूज़ किया? बिकॉज एम कॉन्सोनेंट तो है, बट आप बोले ए में, ए, ये साउंड वोवल की प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया. गॉट इट? नाउ ही इज़ डैश ईयर ओल्डर देन आई थॉट. तो मैंने जितना सोचा था उससे तो वो बड़ा ही निकला, 1 साल बड़ा निकला वो. तो यहाँ पे अ ईयर यूज़ करें. देखिए वाई है, कॉन्सोनेंट है, 1 साल, ईयर्स नहीं है, ठीक है. तो 1 साल बड़ा ही निकला जितना मैंने सोचा था. तो यहाँ पे आप अ का यूज़ करें, आर्टिकल अ. 11th, डैश ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड नो आर्टिकल. इट्स अ प्रोवर्ब, यू नो, आपको पता ही है, हम लोग बोलते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी जो नीति है वो होती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी है ना आपका, तो आप यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ ना करें. और जो बेस्ट है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है गुड की. गुड जो आपका एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट होता है. तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ ऑलवेज आप दा का यूज़ करें. ये आपका प्रोवर्ब भी है, इसलिए यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना. आपका बन गया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. नाउ नंबर 12, दिस इज डैश बॉय आई मेट इन लंदन. अब क्या करें? दा का यूज़ करें. क्यों करें? वही बिकॉज आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन बॉय, आप उस स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं जिससे आप लंदन में मिले थे. तो ये वो लड़का है जिससे मैं लंदन में मिला था, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दा हियर. नाउ सेंटेंस नंबर 3, डैश इंग्लिश आर क्रिएटिव पीपल. इंग्लिश जो होते हैं वो क्रिएटिव पीपल होते हैं. अब देखिए इस इंग्लिश पीपल यानी यहाँ पे जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज की नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ पीपल. ये पीपल, अंग्रेज लोग जो हैं वो बड़े क्रिएटिव होते हैं. तो यहाँ पे ये लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं. तो जब आप इस तरीके से इंग्लिश हैं, आपके जो हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको ये बता रहा है कि हाँ जी ये वाले कम्युनिटी हैं, रेसेस हैं, तो इनके साथ आपको आर्टिकल डेफिनेट दा का यूज़ करना होता है. नो सेंटेंस नंबर 14, आई सॉ डैश गर्ल राइडिंग डैश हॉर्स. अब मैंने एक लड़की को देखा जो एक घोड़े की सवारी कर रही थी. तो ए को जो हमारा गर्ल से पहले, हॉर्स से पहले अ को यूज़ करने का पर्पस है वो यही है कि इट कैन बी एनी गर्ल. वो कोई भी लड़की हो सकती है, आप उसे जानते नहीं, और वो कोई भी घोड़ा हो सकता है जिसको आपने देखा. तो आपने इसीलिए यहाँ पे दैट कैन बी एनी गर्ल और एनी हॉर्स. तो इसी वजह से आपको स्पेसिफिक गर्ल या हॉर्स नहीं है, कोई भी हो सकता है. तो इसलिए आपने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज़ किया. तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर ए. सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे कराए 14 तक, जो बाकी के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और आई होप आपको समझ आ रहे होंगे. क्वेरीज होते हैं मुझे कमेंट्स में पूछिए एंड कंटिन्यू करें इसको मेरे साथ. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. सब्सक्राइब करना ना भूलें एजुकेटिंग हैंड को. टिल देन गुड बाय.